जन्नत का पहला दिन, एक रूह को छू लेने वाला मंजर। फरिश्ते मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करेंगे और पुकारेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। तुम पर सलामती हो, तुम पाकीज़ा हो चुके, अब हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। जरा उस दिन का तसव्वुर करें जब सूरज की तपिश खत्म हो चुकी होगी और हिसाब किताब का मरहला पूरा हो चुका होगा। इंसान खौफ और उम्मीद के दरमियान खड़ा अपने अंजाम का मुंतजिर होगा कि अचानक आपका नाम पुकारा जाएगा और आपका नामा आमाल आपके दाएं हाथ में थमा दिया जाएगा। इस लम्हे खुशी की ऐसी लहर दिल में दौड़ जाएगी जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन न होगा, और आप बेख्तियार पुकार उठेंगे कि देखो मेरा नामा आमाल, मुझे कामयाबी मिल गई। फिर आपको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा और जैसे जैसे आप उसके करीब पहुंचेंगे, एक ऐसी खुशबू आपको घेर लेगी जो ना कभी दुनिया में महसूस की गई होगी, बल्कि मीलों दूर से दिल को मसहूर कर देने वाली होगी। आपके सामने जन्नत का वो अजीम और शानदार दरवाज़ा होगा जिसकी वुसअत का ये आलम है कि एक तेज रफ्तार सवार को भी उसे पार करने में 40 साल लग जाएं। मगर आज वो खुशनसीब लोगों के हुजूम से भरा होगा। वहां फरिश्ता रिजवान खड़ा होगा जो आपको देखकर कहेगा, सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो चुके हो, अब हमेशा के लिए उसमें दाखिल हो जाओ। मगर अंदर जाने से पहले आपको एक खास नहर के पास ले जाया जाएगा जो नहर हयात होगी। जैसे ही आप उसका पानी पीएंगे और उसमें गुस्ल करेंगे, आपके दिल से हर किस्म का कीना, हसद और दुख हमेशा के लिए मिट जाएगा। आपका जिस्म नूर से चमकने लगेगा और आपका कद 60 हाथ हो जाएगा, बिल्कुल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर, और आपकी उम्र 33 साल कर दी जाएगी। वहां 8 अजीम दरवाजे होंगे और हर दरवाजा एक खास अमल के लिए मुख्तस होगा। बाबुस सलात उनके लिए होगा जो नमाज के पाबंद थे। बाबुर रियान सिर्फ रोजादारों के लिए खोला जाएगा। बाबुस सदका उन खुशनसीबों के लिए होगा जिन्होंने अल्लाह की राह में माल खर्च किया। बाबुल जिहाद उनके लिए जिन्होंने हक के लिए कुर्बानी दी। इसके अलावा बाबुल हज, बाबुल जिक्र और वो दरवाजा भी होगा जहां से लोग बगैर हिसाब के दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोग उन दरवाजों में इस तरह दाखिल होंगे जैसे सफेद परिंदों का गोल उड़ता हुआ जाता। वहां कोई शोर नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ सुकून और सलामती की आवाजें होंगी। जैसे ही आप जन्नत की दहलीज पार करेंगे, आपके पांव तले जो मिट्टी होगी वो आम मिट्टी नहीं बल्कि खालिस जाफरान की होगी। वहां की कंकरियां मोतियों और याकूत की होंगी। आप अपने सामने ऐसे बुलंदो बाला महल्लात देखेंगे जिनकी चमक आंखों को खैरा कर देगी। इन महल्लात की खास बात यह होगी कि ये ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि सोने और चांदी की ईंटों से बने होंगे, और इन ईंटों को जोड़ने के लिए जो गारा इस्तेमाल हुआ होगा वो खालिस कस्तूरी का होगा जिसकी महक पूरे माहौल में रची बसी होगी। वहां की दीवारें इतनी शफ्फाफ होंगी कि बाहर का मंजर अंदर से और अंदर का मंजर बाहर से देखा जा सकेगा। जब आप अपने महल में तशरीफ फरमा होंगे तो अल्लाह की तरफ से आपकी पहली मेहमानी का वक्त आएगा और आपके सामने दस्तरखान बिछाया जाएगा और जन्नत का सबसे पहला खाना पेश किया जाएगा जिसे जाइदतु कबिदुल हूत यानी मछली के जिगर का इजाफी हिस्सा कहा जाता है। ये वो लजीज तरीन खाना होगा जो आज तक किसी इंसान ने नहीं चखा होगा। इसके साथ ही आपको ऐसे फल पेश किए जाएंगे जिनके गुच्छे खुद आपके करीब झुक जाएंगे। आप जिस फल की तमन्ना करेंगे वो खुद बखुद आपके हाथ में आ जाएगा। आप एक लुकमा लेंगे तो उसमें से 70 मुख्तलिफ जायके महसूस होंगे और हर जायका पिछले से बेहतर होगा। यहाँ एक हैरत अंगेज बात यह होगी कि आप जितना चाहें खाएंगे, लेकिन न कभी भारीपन महसूस होगा और ना ही बैतुल खला जाने की जरूरत पेश आएगी, क्योंकि जन्नत में कोई गंदगी नहीं है। आपका खाना एक निहायत खुशबूदार डकार और कस्तूरी जैसे पसीने के जरिए हजम हो जाएगा, जो आपके जिस्म से निकलकर फजा को मजीद महका देगा। आपके महल्लात के नीचे से 4 किस्म की नहरें बह रही होंगी जिनका जिक्र कुरान करीम में भी आया है। पानी की नहर, ऐसा पानी जो कभी खराब नहीं होगा, बिल्कुल शफाफ और मीठा। दूध की नहर, जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा। शहद की नहर, जो हर किस्म की मिलावट से पाक और साफ किया हुआ होगा। और शराब तहूर की नहर,
یہ وہ پاکیزہ مشروب ہوگا جسے پی کر نہ سر میں درد ہوگا اور نہ ہوش و حواس زائل ہوں گے، بلکہ یہ صرف لذت اور سرور کا ذریعہ ہوگا۔ آپ کی خدمت کے لیے غلمان یعنی خوبصورت نوجوان خادم ہر وقت حاضر ہوں گے،